हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एमजेड एजुकेशन में। दोस्तों आज है 5 जनवरी। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे 5 जनवरी 2023 के मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस के बारे में। पूरी वीडियो ध्यान से देखिएगा, पूरी वीडियो डिटेल में आपको समझाई गई है। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर करना। कल का क्विकली रिविजन करेंगे। पहले हम लोग कौस्तुभ चटर्जी भारत के 78वें ग्रैंड मास्टर बन गए हैं और ओडिशा बन गया है पहला ऐसा राज्य जो विंटेज वाहनों के लिए अलग से रजिस्ट्रेशन कराएगा। क्रोएशिया यूरो को अपनी ऑफिशियल करेंसी मान लिया है और यूरो जोन में शामिल होने वाला ये 20वां देश बन गया है। इसके अलावा आयुष मंत्रालय ने आयुष पेशेवरों के लिए रिसर्च और डेवलपमेंट को बढ़ावा देने के लिए स्मार्ट कार्यक्रम शुरू किया है। चुनाव आयोग ने त्रिपुरा में 90% से ज्यादा मतदान के लिए मिशन 929 शुरू किया है। और अमेरिका, यहाँ पर चीन के जो राजदूत थे चिनगांग, इनको चाइना ने अपना नया विदेश मंत्री नियुक्त कर लिया है। हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री सुखाश्रय सहायता कोष योजना लॉन्च किया है, जिसके तहत विधायक और मंत्री जो होंगे कांग्रेस के, ये अपनी अपनी पहली सैलरी दान करेंगे, ठीक है, इस कोष में। और भारत 2022 में कॉफी के निर्यात में लगभग 2% की वृद्धि दर्ज किया है। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा 4:1 के अनुपात में 2016 में हुई नोटबंदी को वैध करार दिया है। टाटा समूह के पूर्व निदेशक आर.के. कृष्ण कुमार जी का निधन हो गया है। इन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया जा चुका था। ये टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चन थे कल की वीडियो से, जिनका आपने 1 मिनट में किया रिवीजन। अब बात करेंगे आज के करंट अफेयर का। तो पहला और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, विश्व ब्रेल दिवस कब मनाया जाता है? वर्ल्ड ब्रेल डे। तो ये दोस्तों मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष 4 जनवरी को। विश्व ब्रेल दिवस दोस्तों ब्रेल लिपि की याद में मनाया जाता है। एक्चुअली में ब्रेल लिपि एक ऐसी लिपि है जो दृष्टिबाधित होते हैं, जो देखने में असमर्थ होते हैं, उनके लिए काम करती है। उस लिपि के माध्यम से वो पढ़ना और समझना या फिर अपना संदेश एक दूसरे लोगों के पास पहुंचाने का काम करते हैं। तो ये जो ब्रेल लिपि है, इस लिपि के जन्मदाता थे लुईस ब्रेल। और लुईस ब्रेल की जो है जयंती होती है, लुई ब्रेल की जयंती होती है 4 जनवरी को। इस वजह से उन्हीं की जयंती के अवसर पर वर्ल्ड ब्रेल डे मनाया जाता है। ठीक है, ब्रेल लिपि के आविष्कारक थे। सार्वजनिक उद्यम सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार शीर्ष लाभ कमाने वाली कंपनी कौन बनी? तो दोस्तों अभी हाल ही में जो भारत की जो पीएसयूज हैं, पब्लिक सेक्टर की जो इंटरप्राइजेज हैं, उनमें एक रैंकिंग जारी की गई कि सबसे ज्यादा प्रॉफिट किसने कमाया। तो दोस्तों भारत की महारत्न कंपनियों में ओएनजीसी ने सबसे ज्यादा प्रॉफिट कमाया हुआ है। यहाँ पर आप आर्टिकल देख पाओगे, ओएनजीसी इंडियन ऑयल इमर्ज एज टॉप प्रॉफिट मेकिंग पब्लिक सेक्टर फर्म्स इन 2021 to 2022। ओएनजीसी के बाद जिन कंपनियों ने सबसे ज्यादा लाभ, सबसे ज्यादा प्रॉफिट गेन किया 2021-22 में, उनमें है आईओसीएल, पावर ग्रिड, एनटीपीसी, सेल वगैरह। ये सभी की सभी महारत्न कंपनियां हैं। आपको पता होना चाहिए भारत में टोटल महारत्न कंपनियों की संख्या है 12। ठीक है, ओएनजीसी उनमें से सबसे ज्यादा प्रॉफिट कमाई है 2021-22 में। ओएनजीसी बोले तो ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, आईओसीएल यानी इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, पावर ग्रिड मतलब पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन लिमिटेड, इसे पीजीसीआईएल भी कहते हैं। ठीक है, एनटीपीसी नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन, और सेल मतलब स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। तो फिलहाल ओएनजीसी के बारे में बात करेंगे। 1956 में इसकी स्थापना हुई थी। देहरादून में इसका हेडक्वार्टर है और महानिदेशक हैं अरुण कुमार सिंह। अगला देखते हैं, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मटिया बाग हवा महल को एक विरासत स्थल के रूप में संरक्षित करने के लिए अधिग्रहित किया है? तो दोस्तों अभी हाल ही में असम राज्य सरकार ने मटिया बाग हवा महल को एक विरासत स्थल के रूप में संरक्षित करने के लिए अधिग्रहित कर लिया है, टेक ओवर कर लिया है। देखो आप इसके लिए ना एक बहुत ही परफेक्ट एग्जांपल आप देखोगे, एक बेगम जान करके मूवी थी। ठीक है, बेगम जान करके शायद मूवी आई हुई थी। इसको अगर आप देखोगे, अमिताभ बच्चन की मूवी है और इसमें भी दिखाया गया है कि लखनऊ का एक महल था और उसको कैसे पुरातत्व वालों ने टेक ओवर किया आगे चल करके। तो वैसे ही यहाँ पर भी है सिस्टम, वही चीज हुआ है। मतलब होता क्या है ना कि जब कोई विरासत रहती है, मतलब कोई महल रहता है जो राजाओं महाराजाओं के टाइम का रहता है, लेकिन आगे चल करके उसको एक विरासत स्थल के रूप में सरकार चाहती है कि इसको संरक्षित किया जाए, ये लॉन्ग टर्म के लिए रह सके, तो सरकार उसको टेक ओवर कर लेती है। ठीक है, तो यहाँ पर भी ऐसा ही हुआ है। असम गवर्नमेंट ने मटिया बाग का एक्वायर कर लिया है इसको, हवा महल को, टू प्रिजर्व इट एट एज ए हेरिटेज साइट। ठीक है, ये मटिया बाग हवा महल दोस्तों असम के धुबरीपुर जिले में स्थित है और इसको 1914 में गौरीपुर शाही परिवार के प्रभात चंद्र बरुआ के द्वारा बनवाया गया था। तो
इसी की लोक गायिका, इन्हीं की खानदान की रहने वाली प्रतिमा पांडे बरुआ थी, जो कि गोलपरिया लोक गायिका थी। उन्हीं की स्मृति में इसको म्यूजियम के रूप में कन्वर्ट किया जाएगा और सरकार के द्वारा संरक्षित किया जाएगा। ठीक है, इसीलिए असम सरकार ने इसका टेक ओवर किया हुआ है। असम आया हुआ है तो असम को हम लोग देखेंगे मैप में कहां पर है। यहां पर आप देख पाओगे, ये रहा असम। ठीक है ना, ये मत समझना, ये वाला है असम। ठीक है, तो ये असम है, दिसपुर इसकी राजधानी है। हेमंत बिस्वा शर्मा बीजेपी पार्टी से यहाँ के सीएम है। गवर्नर है जगदीश मुखी। झीलों में अगर बात करें तो यहाँ पर सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट झील है वो है डिगबोई झील। सबसे ज्यादा जो पूछी जाती है वो यही है। इसके अलावा भी देहिंग लेक भी वगैरह है, बहुत सारी यहाँ पर लेक हैं। 7 नेशनल पार्क हैं, रायमोला, काजीरंगा, मानस, नामेरी, औरंग, डिब्रूगढ़ सैखोवा और देहिंग पटकाई। ठीक है, इसके लिए मैंने ट्रिक बनाई हुई है। आप अगर ट्रिक सर्च करेंगे असम नेशनल पार्क ट्रिक एमजेटी एजुकेशन लिख करके तो आपको मिलेगी। बहुत ही आसान तरीके से आप याद कर सकते हैं। जिलों की संख्या 33 है। विधानसभा में 126 सीटें, लोकसभा में 14 और राज्यसभा में 7 सीटें यहां से जाती है। असम एक ऐसा राज्य है दोस्तों जो यहाँ पर सभी राज्यों से अपना बॉर्डर शेयर किया करता है। ठीक है ना, तो देखो आजकल एग्जाम में ये जरूर पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन सा राज्य किससे बॉर्डर शेयर किया कर रहा है, तो आप इसको जरूर ध्यान रखेंगे। ठीक है, कि कौन सा राज्य है किसके साथ बॉर्डर शेयर कर रहा है। तो इसमें असम राज्य ऐसा है जो यहाँ पर स्थित जितने भी हैं राज्य सभी से अपना बॉर्डर शेयर करता है, सिक्किम को छोड़ करके। अगला, राज्य के पशु में एक सिंग वाला गैंडा है, राज्य के पक्षी है व्हाइट विंग वुड डॉग। अगला है अहमदाबाद दिल्ली के बीच चलने वाली संपर्क क्रांति एक्सप्रेस, इस ट्रेन का नाम बदल करके क्या रखा गया? तो इसका नाम बदल करके अक्षरधाम एक्सप्रेस कर दिया गया है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब आने वाले टाइम पर आपको बहुत सारे नाम परिवर्तित होते हुए नजर आने वाले हैं इस साल में। ठीक है, जैसे कि अभी आपको बताऊं, लखनऊ में या फिर यूपी में कहें कि यूपी में बहुत सारे जिलों के बस अड्डों का नाम वहां के जो रीजनल जो स्वतंत्रता सेनानी हैं या फिर जो भी महापुरुष रहे हैं उनके नाम पर रखा जाना प्रस्तावित हुआ है। और शुरुआत यूपी की राजधानी लखनऊ से होनी स्टार्ट हो गई है। तो बहुत ही जल्द मैं आपको इस क्वेश्चन को कवर करवाऊंगा जैसे ही कंफर्म होता है किसके नाम पर क्या नाम रखा जाएगा। लेकिन समझ लो कि नाम बदलना बहुत तेजी से शुरू होगा और 2023 में आपको बहुत सारे परिवर्तित नाम देखने को मिलेंगे। फिलहाल यहाँ पर अक्षरधाम एक्सप्रेस के बारे में बात करेंगे। अहमदाबाद दिल्ली संपर्क क्रांति जो चला करती थी उस ट्रेन का नाम अब अक्षरधाम एक्सप्रेस होगा। रेलवे मिनिस्टर ने इसकी घोषणा की हुई है। अक्षरधाम मंदिर दोस्तों ये दिल्ली में है और दिल्ली का प्रसिद्ध मंदिर है। और मंदिर पर भारत में प्रमुख मंदिर जो भी है इस पर भी मैंने वीडियो बनाया हुआ है। 3D मैप के जरिए मैंने आपको बना करके दिखाया हुआ है वीडियो। तो आप एक बार सर्च जरूर करेंगे कि भारत के प्रमुख मंदिर, आगे एमजेटी एजुकेशन लिख दिया करो तो आपको वीडियो हमारी मिल जाया करेगी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में रक्षा मंत्री ने किस राज्य में सियोम पुल का उद्घाटन किया? तो दोस्तों रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने अभी हाल ही में अरुणाचल प्रदेश में सियोम पुल का, सियोम ब्रिज का उद्घाटन किया है। देखो अरुणाचल प्रदेश में अगर कोई ब्रिज स्थापित किया जाता है, उद्घाटन किया जाता है, या फिर लद्दाख में कोई उद्घाटन किया जाता है, या बॉर्डर एरिया में जो भी ब्रिज का उद्घाटन किया जाता है उसको बनाता तो एक तो है बीआरओ, यह ध्यान रखेंगे आप। दूसरा, वो भारत के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, भारतीय सेनाओं के लिए बहुत ज्यादा सहज हो जाता है, क्योंकि भारतीय सेनाओं को कोई भी सामग्री अगर पहुंचानी हो, हथियार से लेकर के खाने पीने की सामग्री तक, तो उस केसेस में यहाँ पर ये ब्रिज होते हैं जो वो बहुत ज्यादा रोल निभाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो डिफेंस मिनिस्टर ने अभी हाल ही में इसका इनॉग्रेशन किया हुआ है अरुणाचल प्रदेश में इस ब्रिज का, इससे बहुत ज्यादा सहूलियत मिलेगी भारतीय सेना को। ठीक है, भारतीय सेना के पास कोई भी हथियार, कोई भी सामग्री, खाद्य सामग्री, राहत बचाव सामग्री अगर कुछ भी पहुंचाना हो तो इससे आसान हो जाएगा। ठीक है, तो ये दोस्तों सियोम ब्रिज जो है ये अलांग येकिंग ओंग रोड पर है और ये 100 मीटर का क्लास 17 का स्टील आर्के सुपर टेक्चर का ये एक ब्रिज है। क्लियर, तो भारी उपकरणों को भी यहां से ले जाया जा सकेगा। अभी आपको एक सेक्टर याद रखना है, तवांग। ठीक है ना, तवांग इलाका याद रखना, ये नाम याद रखेंगे। यहीं पर अभी कुछ दिन पहले झड़प हुई थी भारतीय सेना और चीन की सेना के साथ। अगला अरुणाचल प्रदेश के बारे में बात करते हैं। अरुणाचल प्रदेश आप देखोगे सबसे पूर्वोत्तर राज्य यही वाला है, अरुणाचल प्रदेश। और जो मैं बात कर रहा हूं वो भूटान के पास यहाँ पर एक एरिया पड़ता है तवांग, यहीं पर हुआ था झड़प। ठीक है, यहाँ पर पड़ता है तवांग। ईटानगर यहाँ की राजधानी है और यहाँ के सीएम है पेमा खांडू, गवर्नर है बीडी मिश्रा। यहाँ पर झील में है संगेस्तर झील है। नामदफा राष्ट्रीय उद्यान है, यहाँ पर कमलांग टाइगर रिजर्व है। पक्के टाइगर रिजर्व ये भी बहुत पूछा जाता है, ये भी याद रखिएगा।
मोलिंग राष्ट्रीय उद्यान भी यहाँ पर है। बुया छालो प्रमुख लोक नृत्य हैं। दर्रों में अगर बात करें तो बोमडिला, यांगयाप और दिफू दर्रा यहाँ का प्रमुख दर्रा है। जिलों की संख्या 25 है। विधानसभा में 60 सीट, लोकसभा में 2 और राज्यसभा में 1 सीट यहाँ से आती है। राजकीय पशु है मिथुन और ग्रेट इंडियन हॉर्निबल राजकीय पक्षी है। रेटूसा यहाँ का राजकीय पुष्प है। अगला, हाल ही में किस राज्य में गान नगाई उत्सव मनाया गया? तो गान नगाई उत्सव मनाया गया दोस्तों अभी मणिपुर में। मणिपुर का ये एक त्योहार है, फेस्टिवल है। हालांकि किसी एक फिक्स डेट पर तो नहीं आयोजित होता है, लेकिन ये आयोजित किया जाता है प्रत्येक वर्ष। ठीक है, तो यहाँ पर देखो अभी 4 जनवरी से ये शुरू हुआ है। तो गान नगाई महोत्सव प्रमुख महोत्सव है मणिपुर का। मणिपुर के और भी जो महोत्सव हैं उनको भी हम लोग याद करेंगे। उसके लिए आप बुक में खोलिएगा महोत्सव और मेले का चैप्टर। जिनके पास ब्रह्मास्त्र पहुंच गई है, चैप्टर नंबर 12 खोलिएगा और आज रीडिंग लगा लीजिएगा। यहाँ पर आप देख पाओगे राज्यवार आपको दिए गए हैं सारे के सारे महोत्सव। ठीक है ना, मतलब जैसे राजस्थान शुरू होता है तो राजस्थान के सारे महोत्सव जो साल भर मनाए गए वो एक जगह पर। लद्दाख शुरू हुआ तो लद्दाख, सिक्किम तो सिक्किम, असम तो असम के सारे महोत्सव एक जगह पर। ऐसे ही मणिपुर है। मणिपुर की यहाँ पर हम लोग बात करें तो मणिपुर में कचाई लेमन महोत्सव मनाया गया। मणिपुर के और भी महोत्सव में जैसे संगाई महोत्सव है, सिरुई लिली महोत्सव है, संतरा महोत्सव मनाया जाता है, नाता संकीर्तन मनाया जाता है, लाई हरोबा महोत्सव मनाया जाता है। ठीक है, तो अभी और इसके साथ ही अभी अखिल मणिपुर सुमंग लीला महोत्सव भी मनाया गया। ये सारे महोत्सव हैं मणिपुर के। ठीक है, मतलब एक कोई महोत्सव आता है तो बाकी भी सारे महोत्सव आपको मिल जाते हैं। ये खूबी है इस बुक की। यही वजह है कि आप लोग को ये पसंद भी आ रही है। जिन लोगों ने बुक अभी तक नहीं लिया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है या फिर अमेजन पर जाकर के एमजेटी बुक लिख करके सर्च कीजिएगा, मिल जाएगी। मणिपुर के बारे में बात करते हैं। मणिपुर देखोगे आप तो यहाँ पर है मणिपुर। ठीक है, ये वाला जो है ये मणिपुर है। मणिपुर की जो कैपिटल है वो है इम्फाल। एन बीरेन सिंह बीजेपी पार्टी से यहाँ के सीएम है। ला गणेशन यहाँ के हैं करंट टाइम पर गवर्नर। लोकटक झील यहाँ पर है। लोकटक झील के ऊपर है केबुल लामजाओ नेशनल पार्क, जो कि तैरता हुआ नेशनल पार्क है। दुनिया का इकलौता तैरता हुआ नेशनल पार्क या कहें फ्लोटिंग नेशनल पार्क है। सिरोही नेशनल पार्क भी यहीं पर है। तुजू दर्रा यहाँ पर है। मणिपुरी नृत्य प्रमुख नृत्य है यहाँ पर। ठीक है, और मणिपुर अपना बॉर्डर मिजोरम से, असम से और इधर नागालैंड से शेयर करता है। ठीक है, नागालैंड, मिजोरम और असम से। मणिपुर का राजकीय पशु है संगाई हिरन और राजकीय पुष्प है सिरोही कुमुदनी। अगला, दुनिया की दूसरी हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन किस देश ने लॉन्च करी? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चाइना ने दोस्तों अभी हाल ही में हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन लॉन्च की हुई है और ये बन गया है दुनिया का दूसरा देश हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन को चलाने वाला। साथ ही साथ ये एशिया का पहला देश बन गया है। ठीक है, एशियाज फर्स्ट कंट्री बन गया है ये। ठीक है, जो हाइड्रोजन से चलने वाले ट्रेन ऑपरेट करेगा। दुनिया का पहला देश जर्मनी बना था और जर्मनी में ऑलरेडी चल भी रहा है हाइड्रोजन ट्रेन। लेकिन चाइना वाला जो है ना, ये एक तो जर्मनी वाले से ज्यादा स्पीड में है। जर्मनी की जो हाइड्रोजन ट्रेन है वो 138 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में चलती है और यहाँ पर जो चाइना ने बनाया हुआ है, चाइना ने जो लॉन्च किया है, उसकी स्पीड 160 किलोमीटर पर आवर है। तो ये बहुत तेज है, समझ लो। इसके अलावा चाइना जिस प्रकार से एक्सपेंशन की बात किया है, चाइना ने कहा है अगले आने वाले कुछ सालों में ये लगभग हजारों की संख्या में ये अपने यहाँ ट्रेन चलाएगा, वो भी हाइड्रोजन से चलने वाली। ठीक है, तो ये मतलब एक्सपेंशन बहुत तेजी से कर रहा है भाई। पैसा भी इसके पास बहुत ज्यादा है अगर देखा जाए जर्मनी की अपेक्षा। तो इकोनॉमी में अगर बात करेंगे तो पहले पर अमेरिका है, दूसरे पर चाइना ही है और तीसरे पर जर्मनी है। तो तीसरे पर लेकिन अंतर बहुत ज्यादा है, मतलब कि गैप जो है बहुत ज्यादा है। फिलहाल दूसरा देश बन गया है दुनिया का और एशिया का पहला देश बन गया है चाइना। अब इससे ये क्लेम कर रहा है कि प्रतिवर्ष 10 टन उत्सर्जन की कार्बन डाइऑक्साइड में कमी आएगी। अगला, हाल ही में किस कंपनी ने पीएनजी नेटवर्क में भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन ब्लेंडिंग ऑपरेशन शुरू किया? तो अभी हाल ही में इसको शुरू किया है एनटीपीसी ने। एनटीपीसी कंपनी है, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन। ठीक है, एनटीपीसी जो वैकेंसी आती है वो मत समझिएगा। यहाँ पर नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन जो है ये एक महारत्न कंपनी है और इसे ने इंडिया के पहले ग्रीन हाइड्रोजन ब्लेंडिंग ऑपरेशन पीएनजी नेटवर्क शुरू किया है। ठीक है, पीएनजी नेटवर्क बोले तो पाइप्ड नेचुरल गैस नेटवर्क। तो ये अभी कवास सूरत में, सूरत कहाँ पड़ता है? गुजरात में, वहां पर शुरू किया गया है। ठीक है, ब्लेंडिंग ऑपरेशन उसका हाइड्रोजन का पहला ग्रीन हाइड्रोजन का शुरू किया गया है। अब गुजरात गैस लिमिटेड क्या का भी मदद लिया है एनटीपीसी ने, तो उन्होंने मिलकर के इसे किया है।
1 मेगावाट की फ्लोटिंग सौर परियोजना में ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन किया जाएगा। ठीक है, तो एनटीपीसी नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, इसकी स्थापना 1975 में हुई थी, नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है और महानिदेशक कौन है? गुरदीप सिंह। अगला, हाल ही में प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कारों के लिए सरकार ने कितने प्रवासी भारतीयों को नामित किया? तो दोस्तों, प्रवासी भारतीय दिवस अभी मनाया जाना है, उसी अवसर पर प्रवासी भारतीय सम्मान दिए जाएंगे। इस बार 27 लोगों को नॉमिनेट किया गया है। ये सम्मान राष्ट्रपति जी के द्वारा दिया जाएगा। ठीक है, तो 27, देखो यहाँ पर आप, गवर्नमेंट ने इनको ओवरसीज को, जो कि ओवरसीज इंडियन है मतलब प्रवासी हैं, इनको सम्मानित करने के लिए चुना गया है। प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन ये 8 से 10 जनवरी तक आयोजित किया जाएगा। चूंकि 9 जनवरी को हम लोग मनाते हैं प्रवासी भारतीय दिवस। कारण क्या था कि 9 जनवरी 1915 में महात्मा गांधी जी भारत में वापस आए थे दोबारा से, तो इस वजह से उनकी याद में 9 जनवरी को प्रत्येक वर्ष प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है और उस अवसर पर देश भर में एक जगह में होता है प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का आयोजन। इस बार इसका है 17वां संस्करण और इस बार मध्य प्रदेश के इंदौर में यह आयोजित किया जाना है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, और ये चर्चे में भी रहने वाला है इस महीने पूरा, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनने वाला है ये। यहाँ पर मुख्य अतिथि के रूप में गुयाना के राष्ट्रपति बुलाए गए हैं, जिनको मैं कवर करा चुका हूँ 1-2 महीने पहले, मैंने आपको बताया था। मोहम्मद इरफान अली आएंगे और डीएसबी ग्रुप के सीईओ पीयूष गुप्ता वगैरह आएंगे। मतलब जो जो भारतीय हैं जो विदेशों में जाकर के रह रहे हैं लेकिन देश का नाम कहीं ना कहीं ऊंचा किए हैं, गौरवान्वित किए हैं, उनको सम्मानित यहाँ पर किया जाएगा। तो प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कारों के लिए 27 लोगों को चुना गया है। राष्ट्रपति जी आकर के पुरस्कार प्रदान करेंगे। हाल ही में विरासत महोत्सव का दूसरा चरण कहां पर शुरू हुआ? तो विरासत महोत्सव ये अभी नई दिल्ली में शुरू हुआ है। विरासत महोत्सव का ये सेकेंड स्टेज है, ठीक है ना, और पहला स्टेज हो चुका है पिछले महीने और अभी ये दूसरा महोत्सव जो है ये आयोजित हो रहा है विरासत का। ठीक है, तो नई दिल्ली में आयोजित किया जा रहा है विरासत महोत्सव, 3 से 17 जनवरी तक चलेगा। इसमें भारत की 75 हाथ से बुनी साड़ियों का ये उत्सव है। इसमें वहां जो हाथ से बनी हुई साड़ियां हैं उनको लोग बेचेंगे, सेल करेंगे आकर के इस महोत्सव में। तो ये दूसरा चरण है। पहला चरण जो था ये 16 से 30 दिसंबर के बीच में हुआ था। ठीक है, पहला चरण लिख देते हैं। ये वाला दूसरा चरण है जो 3 से 17 जनवरी को हुआ। क्लियर? ये तो थे दोस्तों आज के दिन के टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चंस। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करिएगा। और कल जो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था उसका आंसर देख लीजिए। मध्य प्रदेश में खेलो इंडिया यूथ गेम का 5वां संस्करण होगा और सबसे ज्यादा बार फीफा वर्ल्ड कप जीता है ब्राजील ने। आज क्या आपको बताना है, विश्व के सबसे युवा ग्रैंड मास्टर कौन है। इसके अलावा वर्तमान में क्रोएशिया की मुद्रा कौन सी है। तो आप दोनों क्वेश्चन का डिटेल में आंसर करेंगे। इसकी पीडीएफ और क्विज फ्री में आपको मिलेगी एमजीटी ऐप पर। तो आप एमजीटी ऐप इंस्टॉल करके फ्री में बिल्कुल ये डिटेल वाले पीडीएफ और क्विज प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे सभी महीनों की और सभी चीजों की प्राप्त कर सकते हैं। डे और मंथली करंट अफेयर का पार्ट 2 आज वीडियो आएगा अभी, तो आप उसको भी देखना मत भूलना। चलिए बस फिलहाल इतना ही रखते हैं वीडियो में, मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।